Good morning, students. How are you? Today I will explain Unit 2, the Little Fir Tree lesson. So, all of you open your English textbook, page number 24, and put your finger there wherever I read. मैं जहाँ पर भी रीड करती हूँ आपकी फिंगर आपको वहाँ पर रखनी है. Okay, so let's continue with me. Seti the magician was returning home when all of a sudden it began to rain. It rained heavily. Seti looked around for shelter and saw a pretty little fir tree. He ran towards it as fast as he could. So can you see in the picture? पिक्चर में आपको दिखाई देता है यहाँ पर जो मैन है वो है सेट्टी, उनका नाम है सेट्टी, और ये जो ट्री है वो कौन सा ट्री है? सो वो एक फॉर ट्री है. ओके, सो बारिश होती है तो बारिश की वजह से क्या होता है, सेट्टी जो है वो कहाँ चला जाता है? पेड़ के नीचे. और सेट्टी कौन है? साथ में सेट्टी जो है वो एक मैजिशियन है, वो एक जादूगर है. ओके, सो देखो सेट्टी जादूगर घर लौट रहा था, तभी अचानक बारिश शुरू हो गई. वर्षा खूब तेज हुई, मतलब बारिश बहुत ज़ोरे से होने लगी. सेट्टी शरण पाने के लिए इधर उधर देखा और उसे प्यारा छोटा सा देवदार का वृक्ष दिखा. वह उसकी तरफ जितनी तेज़ी से हो सकता था दौड़ गया. बारिश में कोई भी गिरना चाहेगा या फिर बारिश की बूंदों में आप गीले होना चाहेंगे? नहीं. सो उसकी वजह से, गीले ना होने की वजह से सेट्टी बचने के लिए उसने जैसे ही पेड़ देखा देवदार का, वो भाग के उसके नीचे चला गया. ओके, Soon the rain stopped. Seti was happy that he did not get wet. शीघ्र ही बारिश रुक गई. अब क्या हुआ, जैसे ही वो नीचे गया थोड़ी देर बाद बारिश बंद हो गई. सेट्टी खुश था कि वह भीगा नहीं, और सेट्टी जो मैजिशियन है वो बहुत ही खुश था. क्यों? क्योंकि वो गीला नहीं हुआ था, वो भीगा नहीं था. थैंक यू, यू हैव बीन काइंड टू मी. आई वुड लाइक टू रिवॉर्ड यू. आस्क फॉर 4 विशेस एंड आई विल ग्रांट देम, सेड द मैजिशियन. फिर जो मैजिशियन, जो जादूगर था, उसने कहा. किससे कहा? तो पेड़ से कहा, धन्यवाद, तुम मेरे प्रति दयालु हो. क्योंकि पेड़ के नीचे खड़ा रहा इसीलिए वो गीला नहीं हुआ. ओके, मैं तुम्हें पुरस्कार देना चाहूँगा. पुरस्कार यानी कि रिवॉर्ड्स, बदला देना चाहता हूँ. मुझसे 4 वर मांगो और मैं उन्हें प्रदान करूँगा, जादूगर ने कहा. सो मैजिशियन ने कहा कि तुम कोई भी 4 विशेष करो, मैं वो चारों विशेष को पूरा करूँगा. ओके, आगे देखो यहाँ पर. द सैड फर ट्री हैड लीव्स लाइक नीडल्स एंड नो बर्ड्स एवर मेड देयर नेस्ट ऑन इट. सो इट सेड, आई विश आई हैड ग्रीन लीव्स लाइक माई अदर फ्रेंड्स. अब देखो पेड़ ने फर्स्ट ख्वाहिश क्या की, देखो उसकी क्या इच्छा थी. उदास देवदार के वृक्ष की पत्तियाँ सुइयों की तरह थी. आपने देखा ना आगे यहाँ पर, उसके जो लीव्स है वो नीडल्स मतलब सुई की तरह थे, और उसे ऐसे लीव्स नहीं चाहिए थे. वो कहते थे, और कोई भी पक्षी वहाँ पर अपना घोंसला कभी नहीं बनाता था, और ऐसे लीव्स की वजह से कोई भी बर्ड्स है वो वहाँ पर बैठते भी नहीं थे और वहाँ पर अपना घोंसला भी नहीं बनाते थे. इसीलिए उसने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरी सारी पत्तियाँ अन्य
वृक्षों की भांति हरी हो जाए। देखो, जो फर ट्री था, जो देवदार का वृक्ष था, उसने पहली विश क्या मांगी? उसने विश मांगी कि मेरे जो लीव्स है वो दूसरे जो मेरे फ्रेंड्स है, दूसरे जो वृक्ष है उनकी तरह हो जाए। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट विश जो है उसकी ग्रांट हो गई, उसकी पूरी हो गई। यहाँ पर उसके लीव्स चेंज हो गए, दूसरे की तरह हो गए थे। लेकिन देखो क्या होता है आगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड, सुन गोट केम along and ate all the green leaves. Oh dear, said the fir tree, I wish I had gold leaves, as goats do not eat my gold leaves. अब देखो क्या हुआ, उसने ग्रीन लीव्स की इच्छा की, विश मांगी तो उसकी यह इच्छा पूरी हो गई। लेकिन दूसरे दिन क्या होता है पता है आपको? यहाँ पर देखो पिक्चर में दिखाई देता है आपको, नीचे कौन खड़ा है? तो गोट खड़ी है। तो क्या होता है, अगली सुबह उसकी इच्छा पूरी हो गई थी। शीघ्र ही एक बकरी वहाँ पर आई और सभी हरी पत्तियाँ खा गई। देखा, जैसे ही उसके ग्रीन लीव्स हो गए दूसरों की तरह, तो वहाँ पर गोट आई और उसने सारे जो उसके लीव्स थे वो उसने खा लिए। ओ प्यारे, देवदार के वृक्ष ने कहा। फिर देवदार का वृक्ष फिर से सैड हो गया और फिर कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी पत्तियाँ सोने की हो जाए, क्योंकि बकरियाँ सोने की पत्तियाँ नहीं खाती। अब उसने देखा कि जो बकरियाँ है, जो गोट है, उसके लीव्स खा जाती है। तो फिर उसने दूसरी विश मांगी, सेकंड विश। तो सेकंड विश क्या मांगी उसने कहा कि उसके सारे लीव्स है वो गोल्ड के हो जाए, सोने की हो जाए। वह यह सोचता था कि जो बकरियाँ है, जो गोट है, वो सोने के पत्ते जो है वो नहीं खाती है, इसलिए उसने यह विश मांगी। अब देखो, नेक्स्ट मॉर्निंग इट्स विश वॉज ग्रांटेड। अब क्या होता है, दूसरे दिन उसकी जो ख्वाहिश है वो पूरी हो जाती है। व्हेन द लिटल फर ट्री वोक अप द नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज सरप्राइज टू सी गोल्ड लीव्स। हाउ हैप्पी आई एम, इट सेड। अ मैन केम along एंड स्टोल द गोल्ड लीव्स। आप सबको पता है कि गोल्ड इज़ द वेरी प्रेशियस मेटल, वो बहुत ही कीमती चीज़ है कि नहीं? गोल्ड, सोने की चीज़ जब हमारी खो जाती है तो कितना बुरा, हमें कितनी गिल्टी फील होती है और कितना बुरा भी लगता है, क्योंकि सोना कितना महंगा है। ओके, आपके पेरेंट को पता होगा कि वो कितनी कॉस्टली चीज़ है। तो अब देखो क्या होता है, अगली सुबह जब देवदार का वृक्ष जागा तो सोने की पत्तियाँ देखकर वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने विश मांगी थी उसके जो लीव्स है वो सोने के हो जाए। कितना खुश हूँ मैं, उसने कहा। फिर वृक्ष ने अपने आप ही कहा कि मैं कितना खुश हूँ। एक आदमी वहाँ आया और सोने की पत्तियाँ चुरा ले गया, है कि नहीं? सो गोल्ड तो कहीं भी गिरेगा तो भी कोई वेट नहीं करेगा, क्या करेगा, उठा के अपने पॉकेट में ही रख देगा, ले लेगा वो, क्योंकि वो बहुत ही कीमती चीज़ है। तो यहाँ पर तो वृक्ष के ऊपर गोल्ड लीव्स है, तो सोचो कौन नहीं आएगा लेने के लिए। तो जैसे ही गोल्ड लीव्स हुए तो वहाँ पर क्या हुआ, एक आदमी वहाँ आया और उसने सारे गोल्ड लीव्स चुरा लिए। देखो, कैन यू सी इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में दिखाई देते हैं गोल्ड लीव्स है जो ये दोनों चुरा के उसे भाग रहे हैं। देखो आगे देखो, आई विश आई हैड ग्लास लीव्स इंस्टेड, मैन डू नॉट स्टील ग्लास लीव्स। फिर देखो वो क्या विश करता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्तियाँ कांच की हो जाती, आदमी कांच की पत्तियों जो है वो नहीं चुराता है। अब देखो, पहले उसने ग्रीन लीव्स मांगे, वो बकरियाँ खा गई। सेकेंड विश उसने मांगी गोल्ड लीव्स, तो गोल्ड लीव्स जो है वो मैन चुरा के ले गए। अब थर्ड लीव्स उसने मांगी कि उसके जो लीव्स है वो कांच के हो जाए, ताकि उसे कोई मैन चुरा के न ले जाए। ओके, सो द नेक्स्ट डे इट्स ग्लास लीव्स shone in the bright sun. How happy I am, it said. At night wind blew, woo, all the glass leaves broke.
अब देखो क्या हुआ, इसके साथ तो पता नहीं ये वृक्ष के साथ क्या हो रहा है, उसने खुद भी नहीं सोचा होगा ऐसा ऐसा हो रहा था। देखो आगे क्या होता है, मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्तियाँ कांच की हो जाए ताकि आदमी उसे चुरा ना ले। अगली सुबह को उसकी कांच की पत्तियाँ खिली धूप में खूब चमक रही थी। अब नेक्स्ट डे क्या हुआ पता है, जो ट्री है वो उसके जो लीव्स है वो पूरे कांच के बन गए थे। ओके, ये देखो यहाँ पर कांच के बन गए। तो कांच के लीव्स होते तो वो तो पता ही है आपको, कांच के लीव्स जो है वो जल्दी टूट जाएंगे। कप और रकाबी जिनमें हम चाय पीते हैं, अगर वो गलती से भी गिर जाता है तो टूट जाता है कि नहीं। तो अगली सुबह कांच की पत्तियाँ जो है वो धूप में खिल रही थी और उसमें चमक भी आ रही थी। कितना खुश हूँ मैं, उसने कहा। उसने मतलब किसने, तो देवदार के वृक्ष ने। रात के समय हू करके हवा चली और रात में एकदम जोर से हवा चलने लगी। सभी कांच की पत्तियाँ टूट गई और सारे जो कांच के लीव्स थे वो टूट गए। ओ प्यारे, देवदार के वृक्ष ने कहा। अब देखो वो टूट गई तो कैसा लग रहा था, देखो उसके ऊपर कोई भी लीव्स नहीं रहे थे। फिर देवदार के वृक्ष ने कहा, मैं अपनी वही सुई जैसी पुरानी नुकीली पत्तियाँ सबसे अधिक अच्छी मानता हूँ। फिर देखो क्या होता है, वो क्या कहता है, देखो। ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल लाइक लीव्स बेस्ट, फॉर गोड्स डू नॉट ईट देम, नो मैन कैन स्टील देम, द विंड विल डू देम नो हार्म। तो फिर उसने क्या कहा, देखो पहले यहाँ पर आपने पिक्चर में देखा कि गोट लीव्स खा गई, सेकंड जो है वो मैन उसे चुरा के ले जाता है, फिर ग्लास लीव्स जो है वो ब्रोक हो जाते हैं यहाँ पर। तो अब वो क्या कहता है, ओ डियर सेड द फर ट्री, आई लाइक माई ओल्ड निडल लीव्स, कि मुझे जो पुराने जो मेरे निडल्स लीव्स थे वो मुझे चाहिए। क्यों, क्योंकि कोई बकरियाँ उन्हें नहीं खाएगी, कोई आदमी ना उन्हें चुरा सकता है, ना कोई हवा उन्हें नुकसान कर सकती है। ओके, द ट्री वेंट टू स्लीप। When it woke up the next morning, it had all its needle back again. Oh, I never was so happy, said the little fir tree. अब देखो क्या होता है, पेड़ सोने चला गया। अगली सुबह जब वह जागा तो फिर से उसकी सारी पत्तियाँ फिर से सुई जैसी नुकीली हो गई थी। देखो जब वो सो के उठता है तो लास्ट विशेस जो 4 विशेस थी उसकी, उसके सारे जो लीव्स थे जो पहले की तरह थे वैसे ही बन गए थे। ओह, मैं इतना खुश कभी नहीं था, छोटे देवदार वृक्ष ने कहा। फिर वो देख के वो बहुत ही खुश हो गया क्योंकि उसने सारा एक्सपीरियंस ले लिया। दूसरों के जैसे लीव्स बनाने गया तो गोट खा गई, गोल्ड लीव्स बनाए तो सब उसे चुरा के ले गए, ग्लास के लीव्स मांगे तो वो टूट गए। तो अब क्या किया, तो हर थक के उसने अपने ही जो लीव्स थे वो वापस मांग लिए और वो खुश हो गया। ओके, सो आया समझ में आप सबको। तो यहाँ पर भी आपको आपके पास जो है वही चीज़ में आपको संतोष रखना है, ज़्यादा पाने की इच्छा नहीं रखनी है। ज़्यादा पाने में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो है उसे भी खो देते हैं। ओके, सो लालच जो है एक बुरी बला है, इसलिए हमें लालच नहीं रखनी चाहिए। ओके, तो आई थिंक सो सबको ये लेसन के अंदर समझ में आ गया होगा। सबको ये लेसन घर पे रीड करना है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।